खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां न्यूरिया के भौरियाई के नरेंद्र आत्महत्या कांड में दिखा नया मोड़। मृतक नरेंद्र ने अपनी आत्महत्या के पीछे छोड़े कई अहम साक्ष्य। पुलिस ने खानापूर्ति कर एफआईआर में कर दिया खेला। न्यूरिया के भौरियाई गांव के लोगों ने थाने के पास 2 दिन पहले दिया था धरना, तब जाकर हुई एफआईआर। आरोप है कि घटना के मामले में कई लोग संलिप्त हैं। मृतक नरेंद्र ने छोड़ा सुसाइड नोट। मृतक ने अपनी आत्महत्या की वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कर रहा है मृतक अपील। नरेंद्रपाल सन ऑफ सेवाराम मुझे गाँव की आशा नाम की लड़की ने फंसाया था अपनी प्रेम जाल में। मेरे पीछे 5 महीने से पड़ी थी, फोन पर फोन किया करती थी। मेरे साथ जब मैं छोटा सा था तो मैं ट्राली के नीचे दब गया था। मेरे घर वाले कह रहे थे कि ट्राली उचक गई तो उचकी रहने दो। तो उसी आशा के बाबा ने देखा, वो चिल्लाए कि बच्चा दबा है ट्राली के नीचे। तब ट्राली जाके उठाई, तब कहीं मैं ट्राली के नीचे निकला। तो उसके बाद तब तो मैं छोटा सा था जब ट्राली नीचे दबा। उसके बाबा, आशा के बाबा ने मेरी जान बचाई थी। फिर उस लड़की ने 5 महीने तक फोन पर फोन मैंने कई सारे नंबर उसके ब्लॉक लिस्ट में डाले, लेकिन वो नहीं मान रही थी। उसके बाद मैंने उसे यही बात बताई कि मैं ट्राली नीचे दबा था, तेरे बाबा ने मेरी जान बचाई है। और मैंने आज तक किसी भी लड़की या औरत के साथ कभी किसी भी तरह की बात नहीं करी। किसी औरत या लड़की को टच करना तो दूर, उस एक्सीडेंट के बारे में भी बताने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी। कह रही थी कि मुझे बात करना है, सिर्फ बात करना है। तब भी मैंने बहुत छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। तो मुझसे कह रही थी मुझे बात करना है सिर्फ, और कुछ नहीं, तुमसे सिर्फ बात करना है। मैंने कहा चलो बात करना है तो ठीक है, पर बात को बात तक ही रखना, उसके आगे की। मेरी मौत के अब मुख्य आरोपी मैं आपको गिनवाता हूँ। नंबर 1 आशा देवी सन ऑफ राम बहादुर। नंबर 2 राम बहादुर सन ऑफ परमाई लाल। नंबर 3 धर्मेंद्र लोधी, राम बहादुर की बड़ी बहन का दामाद। नंबर 4 राम बेटी, राम बहादुर की बड़ी बहन। नंबर 5 नेमचंद, आशा का ताऊ। नंबर 6 लालता प्रसाद, आशा का ताऊ। नंबर 7 ठाकुरदास सन ऑफ परमाई लाल। नंबर 8 दिलीप कुमार, पमौरा ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान। दिलीप ने मेरी घर की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, इसलिए उसने ये राजनीतिक प्रसंग खेला। क्योंकि मौजूदा समय में मेरे ताऊ के लड़के, मेरे तहरे भाई बमौरा ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। ये 8 मुख्य आरोपी हैं मेरी मौत के, क्योंकि ना ही ऐसा करते मेरे साथ में, और ना ही सुसाइड करता मैं। मम्मी पापा इन्हें छोड़ना मत, इन्हें मत छोड़ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ अब। ऐसी दुनिया में मुझे नहीं जीना है जहाँ निर्दोष लोगों को फंसाया जाता हो। और कानून भी ऐसा ही लड़कियों की पक्ष लेता है, जो कि बदचलन होती हैं, वैश्या होती हैं। और अकेला मैं ही नहीं था जिसके साथ इस लड़की का प्रेम प्रसंग रहा। मैं मानता हूँ इस लड़की ने मेरे साथ
जब वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी तब मैंने उस लड़की की शिकायत उसके घर वालों से भी की थी। उसकी दादी के घर पर मैं गया था, कैंटीन वाले घर पर, जो कि जनकपुरी चौराहे पर है। मैंने उससे कहा था, दादी तेरी नातन मेरे घर पर जाती है और ज़बरदस्ती मेरे साथ मुझे ब्लैकमेल करती है, शादी के लिए फोर्स करती है, कहती है मैं मर जाऊंगी अगर शादी नहीं की तो, इसलिए जहाँ इसके माँ बाप हैं वहाँ इसे रख। तो उसकी दादी ने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं उसे डांट दूंगी और वो आज से ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद भी वो लड़की नहीं मानी, फिर से मेरा पीछा करने लगी। फिर मैंने उसके पापा से 2 बार फ़ोन कर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने मुझसे बात नहीं की। तब मैंने उसके बड़े जीजा, ब्रजलाल नाम है, जो कि सड़ा गांव का निवासी है, उससे भी मैंने शिकायत की फ़ोन करके कि अपनी साली को समझा लो, उसे रोक लो, मेरा पीछा ना करे, मुझसे दूर रहे। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और अंत में उसने 376 का मैटर बनवा के फिर 12 दिन मुझे पुलिस के चक्कर लगवाए। मैं गन्नों में सोया, लोगों के घरों में सोया, पुलिस से भाग कर निर्दोष होते हुए भी। फिर भी हम उस लड़की को लेके नहीं आए, फिर भी वो लड़की नहीं मानी और एक दिन ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस गई आकर, और तब से लेकर आज 6 महीने हो गए हैं मेरे घर में रह रही है। किसी भी तरह की शादी नहीं की है मेरे साथ, ना ही कोर्ट मैरिज, ना ही कहीं मंदिर पर शादी, और ना ही कहीं किसी घर। नहीं कहता हूँ कि कानून लड़कियों का साथ ना दे। स्त्री जात कमज़ोर होती, लेकिन आज के टाइम में कमज़ोर नहीं है, उसे बराबर का कर दिया है। पर इसी बात का कुछ आशा की तरह लड़कियां फ़ायदा उठाती हैं, और उसने मेरा फ़ायदा उठाया। पर कानून को दोनों का पक्ष सुनना चाहिए था। मैं कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, कानून ने मेरी नहीं सुनी। आज मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। पापा, वो मेरे गले में फंदा पड़ा हुआ है फांसी का, ये पेड़ से बंधा हुआ है। मैं जानता हूँ आत्महत्या करना अपराध है, और बुज़दिल और कायर लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन ना मैं बुज़दिल हूँ और ना कायर। मुझ पे ज़माने से लड़ने की ताकत है, लेकिन मुझे इस कदर फंसाया गया है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ताऊ माफ़ करना मुझे, ताऊ माफ़ कर देना। आज से पहले मेरे दादा परदादा के ज़माने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं करने जा रहा हूँ। मेरे घर में पुश्तों से कभी भी किसी ने आत्महत्या नहीं की। ताऊ माफ़ कर देना मुझे। प्रमोद भैया माफ़